आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैजिक इरेजर टूल के बारे में, जो कि आपका मैजिक की तरह काम करता है। हमेशा एक क्लिक में आपके तुरंत ये डिलीट कर देता है सारी चीज़ों को। यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम मैजिक की तरह पूरी तरह से काम करता है। और ये भी जो देख रहे हो ये इमेज को मैंने ख़राब कर रखा है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको सैम्पल और लेयर का एग्जाम्पल बताया था, इसी के लिए मैंने यूज़ किया था। यहाँ पे कंटिन्यूस का मैंने बताया है, ऊपर में जो ऑप्शन मिलते हैं कंटिन्यूस, ये कैसे काम करता है। साथ साथ मैंने आपको और भी डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, वो सारे ऑप्शन के मैंने यूज़ बताया आपको। और यहाँ पे परफेक्ट भी मैंने आपको रिमूव करने का दिखाया। यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट मैं किस तरह से मैजिक इरेजर टूल का यूज़ करके बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। और यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड रखना चाहो तो आप बैकग्राउंड रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैसे ग्रे बैकग्राउंड से हटा करके यहाँ मेरा ओरिजिनल इमेज है और ये मैंने इस तरह से कर दिया है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो मैजिक इरेजर टूल का अपने बैकग्राउंड को हटाने के लिए। तो आप मैजिक इरेजर टूल का यूज़ करके बैकग्राउंड को आसानी से हटा सकते हो, या फिर आप सेम चीज़ें कर सकते हो सिलेक्शन टूल का यूज़ करके, जो कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ। तो ये सारे टूल्स का उतना यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी अगर आप चाहते हो इस तरह से डिलीट करना है बैकग्राउंड को, तो आप इस तरह से भी डिलीट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मैजिक इरेजर टूल के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका हॉट की है ई, तो आप इसे मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका कोई दूसरे टूल पे तो आप सिर्फ इसे चेंज करके मैजिक इरेजर टूल पे आ सकते हो, या फिर आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं इस इमेज का पहले कॉपी कर लेता हूँ हमेशा की तरह, और इस लेयर को मैं कर देता हूँ अनहाइड। और अब मैं आपको बताता हूँ ये मैजिक इरेजर टूल का यूज़। तो देखो मैजिक इरेजर टूल क्या करता है, आपकी ये भी एक कलर पे काम करता है। जिस तरह आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल काम करता था कलर पे, तो ये आपके कलर पे काम करता है। पर ये आपका जिस तरह से मैजिक का नाम है इसका, उस तरह मैजिक की तरह काम करता है। तो जैसे आपने एक कलर को सैंपल कर लिया, तो अब देखो कि ये कैसे डिलीट करेगा। यहाँ पे जैसे मैं एक कलर को सिलेक्ट किया, देखो कितना जल्दी ये डिलीट कर दिया एक कलर को, कितना परफेक्टली ये डिलीट कर पा रहा है, कितनी जल्दी बैकग्राउंड को, ये आप सिर्फ देख सकते हो। यहाँ पे एक क्लिक में ये तुरंत डिलीट कर दे रहा है बैकग्राउंड को। और यहाँ पे आप चाहते हो डिलीट करना तो आप यहाँ पे भी एक कलर सेलेक्ट कर लो, और एक क्लिक में देखो बूम बूम, 4 क्लिक में आपका इमेज परफेक्ट आपके बैकग्राउंड हो चुके हैं डिलीट। आप चाहो बैकग्राउंड पे जो भी कलर रखना है तो आप वो रख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सॉलिड कलर जा करके कोई भी दूसरा कलर मैं चाहता हूँ रखना, तो देख सकते हो कितना परफेक्ट ये डिलीट हुआ है। यहाँ पे देखो अभी आपका पहले वेट ए मिनट, यहाँ से पहले आपका इमेज कैसा था और कितनी जल्दी आपका इमेज कैसा चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब देखो पहले आपका इमेज ऐसा था और अब आपका इमेज ऐसा हो चुका है। तो ये आपका है मैजिक इरेजर टूल, जो आपके मैजिक की तरह काम करता है हमेशा, और मैजिक से आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड को। और यहाँ पे मैं फिर एक और कॉपी यूज़ कर लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ ऊपर में जो भी ऑप्शन है उसका यूज़। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस, और ऑप्शंस का यूज़ एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ से फिर मैं इसको विजुअल कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, पहले ऑप्शन आपको टॉलरेंस का। टॉलरेंस क्या करता है, आपका टॉलरेंस एजेस को फाइंड करता है, और एजेस को अच्छे से यहाँ पे देखो अगर मैं टॉलरेंस को 100 रख दूँगा और फिर मैं आपको यहाँ पे डिलीट करूँगा यहाँ पे, तो मैं जैसे यहाँ पे डिलीट करूँगा तो देखो फेस सारे चीज़ों को डिलीट कर दिया। देखो कैसे डिलीट कर दिया, सारे फेस वगैरह को डिलीट कर दिया। पर यहाँ पे इसी को मैं और थोड़ा सा कम करूँगा तो अभी भी ये फेस को डिलीट करेगा, पर थोड़ा बहुत को रख रहा है, थोड़ा बहुत पार्ट को देखो। और यहाँ पे अगर मैं एकदम कम कर दूँगा तो ये डिलीट ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखो कितना सा डिलीट किया, तो ये भी नहीं करना आपको। तो आपको टॉलरेंस को फाइंड करना है बेस्ट, जो भी आपका बेस्ट लगे वहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं 20 रखूँगा तो देखो परफेक्ट डिलीट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कितना परफेक्ट डिलीट कर रहा है। और जो मेरे फेस है वो एकदम बचे हुए हैं वहीं पे, और थोड़े बहुत जो भी बच रहे हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप अपना इरेजर टूल। तो इरेजर टूल से थोड़ा बहुत डिलीट कर सकते हो, सारे के साथ आप यूज़ कर। ऐसा नहीं कि आप ये वाला टूल यूज़ करो तो ये वाला टूल नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दोगे परफेक्ट। तो देख सकते हो मैजिक इरेजर टूल कितना जल्दी कितना अच्छे से एक्यूरेटली जो है वो डिलीट कर रहा है। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एक क्लिक में आपका पूरा डिलीट कर दे रहा है बैकग्राउंड को। तो टॉलरेंस आप समझ गए हो कि टॉलरेंस क्या करता है। और आपको यहाँ पे मिलता है एंटी एलियास का, तो एंटी एलियास को ऑन रखना चाहते हो ऑप्शन बन जाता है, वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन कंटिन्यूस का, फिर डिसकंटिन्यूस का। तो देखो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या होता है वो आपको पिछला वीडियो में बता दूँ आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल में। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या करता है, कंटिन्यूस को अगर मैं ऑफ रखूँगा ना तो ये आपका एरिया को डिफाइन करता है। कंटिन्यूस क्या करता है, इसके लिए यहाँ से मैं फिर एक कॉपी कर लेता हूँ पहले इसका, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूस में और नॉन कंटिन्यूस में फ़र्क। तो यहाँ से इसका मैं लिख देता हूँ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि वो एक बॉर्डर को एजेस को पहचानता है। तो अगर आपका ये दूसरा कलर मिल जाता है तो फिर वो उस कलर को नहीं जाता उस पर यहाँ पे अगर आप
कंटिन्यूस को ऑफ रखोगे तो देखो ये वाला कलर जो है वो इस साइड भी है और इस साइड भी है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो उस साइड के पार्ट को भी डिलीट कर दिया, देखो यहाँ पे भी डिलीट कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, जहाँ जहाँ मिला आपको कलर पूरे इमेज में उस तरह का कलर वो उसको डिलीट कर दिया। पर अगर आप कंटिन्यूस को ऑन करते तो वो एजेस पे रुक जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाले कलर है, ये वाले कलर यहाँ तक है अभी, और फिर यहाँ पे आने के लिए क्या है, पहले आपको उस दूसरे कलर से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट तो यहाँ पे पहले उसका वाइट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ब्लैक मिल जाएगा, तो वो इस कलर को नहीं डिलीट करेगा। तो अब आप डिलीट करोगे तो देखो यहीं तक रुक गया है, यहाँ पे नहीं आ पाया क्योंकि आपने कंटिन्यूस सेलेक्ट कर रखा। तो वो एजेस को जैसे दूसरे कलर का मिला वहाँ पर वो रुक गया। पर आप इसको अगर ऑफ रखते हो तो ये कंटिन्यू इस तरह के कलर को पूरी इमेज में ढूंढता रहता है, और जहाँ जहाँ रहता है उस तरह का कलर वहाँ ये पूरा डिलीट कर देता है। तो आप कंटिन्यूस को हमेशा ऑन ही रखो, कंटिन्यूस को अगर आप ऑफ रखोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है इमेज में, इसलिए आप हमेशा ऑन रखो। पर फिर भी आपको कहीं पे ऐसा इमेज आता है कि जहाँ पे आपको ऑफ रखने से भी हो जाएगा काम, तो आप ऑफ भी रख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम आपका ये ऑन ही रहेगा। और अब आपको ऑप्शन मिलता है सैम्पल और लेयर का, तो उसका मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। फिर मैं एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ सबसे। हमेशा मैं एक नए लेयर पे बताता हूँ आपको ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो यहाँ पे मैं सैम्पल और लेयर करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैम्पल और लेयर का मतलब क्या हो कि सारे लेयर से सैंपल उठा लेगा, ठीक है। सारे लेयर को अगर आप ऑन रखते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी कलर है, दूसरा कलर है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। पहले यहाँ पे मेरे इरेजर टूल पे जाता हूँ और मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ पूरे को। अभी आपको लग नहीं रहा कि डिलीटेड है, पर मैं इस सारे को मैं तो हाइड कर ही देता हूँ, सिर्फ पीछे करता हूँ। देखो अभी आपको पता चल रहा है क्या है डिलीटेड, इसलिए मैंने हाइड कर दिया। देखो ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट किया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये डिलीट किया। और यहाँ से देखो, यहाँ पे तो कलर नहीं रहना चाहिए, पर फिर भी अगर आप सैम्पल ऑल लेयर रखोगे, यहाँ पे वापस आता हूँ मैजिक ब्रश टूल में, सैम्पल ऑल लेयर पे रखोगे ना, आपका ये पार्ट डिलीटेड है ना, यहाँ से भी वो सैंपल ले सकता है। तो जैसे मैं एल्ट होल्ड करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी ये कलर के सैंपल उठा ले रहा है, ठीक है। यहाँ से भी सैंपल जो भी चीज़ यहाँ से मैंने डिलीट कर रखा, पर फिर भी ये सैंपल उठा ले रहा है, ठीक है। यहाँ से भी सैंपल देख सकते हो, आई से भी सैंपल ले रहा है। तो सैंपल ऑल लेयर का मतलब ये हुआ कि सारे सैंपल करेगा, और आप इसको ऑफ रखो तो सिर्फ इस लेयर पे काम करेगा, उसी के लिए होता है ये। और आपका ओपेसिटी है लास्ट ऑप्शन, तो ओपेसिटी का तो आपको ये पता है कि वो थोड़ा फेडेड की तरह रहता है, पर फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप ओपेसिटी कम रखो तो आपका किस तरह से रिलेट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा ओपेसिटी कम है, और यहाँ से मैं एल्ट होल्ड करके यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अब देखो अब ओपेसिटी कम है तो ये किस तरह से रिलेट कर रहा है, कितना कम फेड रिलेट कर रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे फेडेड आपको लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके देख सकते हो कितना रेडिस है। और यहाँ पे मैं और कम कर देता हूँ फेड को, तब मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से। देखो यहाँ से और कम कर दिया मैंने, 25 कर दिया। और अब मैं यहाँ से फिर से कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिलेट कर। देखो किस तरह से ये फेडेड है यहाँ पे। फिर अगर आप 100 ओपेसिटी रखोगे तो आपका ये अच्छे से रिलेट हो पाएगा। यहाँ से 100 ओपेसिटी रखा मैंने, और अब मैं रिलेट करूँगा। देखो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ओपेसिटी को तो हमेशा 100 रखो, 100 ही बेस्ट रहेगा यहाँ पे इस टूल का यूज़ के लिए। पर फिर आपको कहीं पे इमेज पर ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा रखना है या कम रखना है, आपको लगता है 100 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, आपको लगता है ऐसा कहीं पे कम रखना, तो आप कम रख सकते हो। तो आप मैजिक इरेजर टूल का यूज़ समझ गए हो कि ये आपका एक मैजिक की तरह काम करता है, एक क्लिक में आपको बैकग्राउंड को डिलीट कर देता है, उसका यूज़ होता है ये मैजिक इरेजर टूल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है मैजिक इरेजर टूल के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको फोटोशॉप के किसी भी टूल्स को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फोटोशॉप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर कोई भी टूल्स के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे टूल्स है, किसी भी टूल के बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, और साथ साथ मैंने आपको यही बताया कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो सारी चीज़ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है। तो अगर आपको कोई भी टूल्स के बारे में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और अगर आपको फोटोशॉप भी सीखना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले।